आज जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक होने वाली है। इस बार की बैठक काफी ज्यादा गर्मागहम बहस वाली हो सकती है। चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा कि कोरोना संकट में आर्थिक तंगी से जूझ रहे राज्यों को जीएसटी का मुआवजा कैसे दिया जाए। तो वहीं इस बैठक में राज्यों को मुआवजा देने के लिए फंड जुटाने के कई प्रस्तावों पर विचार हो सकता है। राज्यों को मई, जून, जुलाई और अगस्त यानी 4 महीने का मुआवजा नहीं मिला है। सरकार ने हाल ही में वित्त मामलों की स्थायी समिति को बताया है कि उसके पास राज्यों को मुआवजा देने के पैसे नहीं हैं। गौरतलब है कि नियम के मुताबिक जीएसटी कलेक्शन का करीब 14% हिस्सा राज्यों को देना आवश्यक है। जीएसटी को जुलाई 2017 में लागू किया गया था। जीएसटी कानून के तहत राज्यों को इस बात की पूरी गारंटी दी गई थी कि पहले 5 साल तक उन्हें किसी भी राजस्व के नुकसान की भरपाई की जाएगी, यानी कि राज्यों को जुलाई 2022 तक किसी भी प्रकार के राजस्व नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन अब ये केंद्र और राज्यों के बीच बड़े विवाद का मसला बनता जा रहा है। और जीएसटी काउंसिल की आज 41वीं बैठक है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बैठक की अध्यक्षता करेंगी। काफी ज्यादा गर्मागरम ये बहस हो सकती है, गहमा गहमी का माहौल हो सकता है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी बैठक में साथ जुड़ेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। चूंकि जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है तो कई बड़े चेहरे इस बैठक से जुड़ सकते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चूंकि इस बैठक की अध्यक्षता करने वाली है, केंद्र के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल राजस्थान का इस बैठक के लिए प्रतिनिधित्व करेंगे। राज्य के मुआवजा भुगतान पर चर्चा हो सकती है और कोरोना काल में राज्यों के राजस्व में कमी रहेगी इस पूरी बैठक का मुख्य विषय। जिस प्रकार से कोरोना का जो काल आया, रिसोर्सेज जो है, रेवेन्यू रिसोर्सेज, उनमें काफी ज्यादा कमी आई है। टूरिज्म की अगर बात करें, होटल इंडस्ट्री की बात करें तो इकबालगी के लिए 4 महीने से सब ठप पड़ा है सभी राज्यों का, जो कि एक बड़ा रेवेन्यू सोर्स होता है किसी भी राज्य के लिए। तो जीएसटी काउंसिल की बैठक में मुख्य जो बिंदु रहने वाले हैं वो रहेंगे कि राज्यों में राजस्व के अंदर जो कमी आई है कोरोना काल में, इस बैठक में वो मुद्दे रखे जाएंगे निर्मला सीतारमण के समक्ष। और राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी लोकेश ओला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लोकेश, एक बेहद अहम बैठक आज होने वाली है। निर्मला सीतारमण केंद्र की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर इस बैठक की अध्यक्षता करेंगी और राजस्थान की अगर बात करें तो शांति धारीवाल अपना पक्ष रखेंगे। क्या पूरी अपडेट? जी देखिए, बिल्कुल बात करें तो जीएसटी परिषद की आज 41वीं बैठक आयोजित की जा रही है। जो बैठक है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए यह बैठक आयोजित होगी। बैठक में की अध्यक्षता जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की जाएगी। देखिए, बैठक को लेकर कहा जा रहा है कि इस बार जो बैठक है वो हंगामेदार हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल के साथ साथ जिस तरह से बात करें तो गैर भाजपा शासित राज्य और साथ साथ बार और सेवा कर लेकर जो जीएसटी लागू की गई है उसके अंदर, उसके तहत जो राजस्व नुकसान हो रहा है उसको लेकर, उसकी भरपाई को लेकर जो राज्य है वो केंद्र को फिर से इनकी जो वादी क्षतिपूर्ति के लिए दबाव बना सकते हैं। साथ साथ बात करें तो जिस तरह से सोने की बिक्री को लेकर जो 3% जीएसटी लगाने का जो फैसला लिया गया था और साथ साथ जो गोल्ड को ई-वे बिल के तहत जो लाया गया था उसको लेकर भी जिस तरह से जो नुकसान हो रहा है उसको लेकर भी बात कही जाएगी। साथ साथ दोपहिया वाहनों पर भी जो 28% जो जीएसटी लग रहा है उसको भी घटाकर 18% करने का जो फैसला है वो आज किया जा सकता है। साथ साथ बात करें तो राज्य सरकार की ओर से जो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल अपना पक्ष रखेंगे, जिसमें राज्य सरकार को जो राजस्व घाटा हो रहा है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। साथ साथ बात करें तो जो कोरोना काल में और जो बकाया जो जीएसटी का भुगतान है उसको करने की जो दबाव है राज्य सरकार की ओर से वो बनाया जा सकता है। साथ साथ बात करें तो अपन राज्य सरकार की ओर से जो माल सेवा कर का जुड़ा हुआ मुआवजा है उसको देने की जो बात है उसको लेकर जो गैर भाजपा शासित जो राज्य हैं वो दबाव बना सकते हैं। इसमें ऐसा इनकी जो कयास है वो लगाया जा रहा है। साथ साथ बात करें तो जिस तरह से जीएसटी के अंदर जो पूर्व में जो फैसले लिए गए थे उनमें कई तरह की जो खामियां सामने आई थी उनको लेकर भी आज चर्चाएं हैं वो की जा सकती है। इस तरह से जिस तरह से केंद्र सरकार की ओर से जो जीएसटी लागू किया गया जिसमें लगातार जो कई क्षेत्रों में जो छूट दी जा रही है जीएसटी को लेकर, उसका दायरा फिर से इनकी बढ़ाने की जो बात है वो भी केंद्र सरकार की ओर से जो मांग की जाएगी राज्य की ओर से। इसी तरह से जो कोरोना काल के दौरान
जो कई तरह की समस्याएं सामने आई है, उनमें भी जीएसटी के प्रति जो छूट देने और जो राज्यों का जो भुगतान है वो समय पे करने और राज्यों का दायरा बढ़ाने को लेकर भी यहाँ पर जो राज्य हैं, राज्य जो प्रतिनिधि हैं, वो यहाँ पर मांग रख सकते हैं। जी लोकेश, एक और चीज जानना चाहूंगी, जिस प्रकार से अगर मुख्य तौर पर राजस्थान की बात की जाए क्षेत्रफल के परिदृश्य से भी, तो राजस्थान का जो मुख्य रेवेन्यू रिसोर्स है वो टूरिज्म, होटल इंडस्ट्रीज और इन सभी से आता है। चूंकि 4 महीने की अगर बात करें तो सब कुछ, सारी इंडस्ट्रीज ठप पड़ गई है। ऐसे में आर्थिक मुआवजे की भी मांग कर सकती है राजस्थान सरकार केंद्र से इस बैठक के माध्यम से। जी देखिए, बात करें तो जीएसटी परिषद की बैठक होगी। बैठक को लेकर बात में कहना चाहूंगा कि जिस तरह से मार्च से ही लॉकडाउन था, लॉकडाउन पीरियड के दौरान किसी तरह के जो सभी तरह के जो संसाधन थे, जो आय के स्रोत थे, वो बंद हो चुके थे। ऐसे में जो राजस्व घाटा है वो केंद्र से और राजस्थान में भी सामने आया था। उस घाटे की क्षतिपूर्ति को लेकर भी जो राज्य सरकार है वो मांग कर सकती है, क्योंकि अभी भी जो कई ऐसे इंडस्ट्रीज हैं या बात रोजगार, शिक्षा का जो क्षेत्र है, इनमें अभी भी जो किसी तरह की इनकी जो छूट नहीं है वो भी अभी तक खुले नहीं है। ऐसे में लगातार जो घाटा है उसको भरपाई करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से मांग की जा सकती है, राज्य सरकार की ओर से, क्योंकि लगातार बात करें तो राज्य सरकार जो केंद्र सरकार को कहती है कि उनकी ओर से जो कांग्रेस जो सरकार या फिर बात करें तो केंद्र सरकार से मांग करती है कि जो राजस्व घाटा है उसको भरने के लिए अतिरिक्त जो भुगतान है वो केंद्र सरकार करे। साथ साथ बात करें तो केंद्र सरकार की ओर से जो भुगतान किया जा रहा है, जो जीएसटी जो कर का जो भुगतान था, जो इनकम टैक्स के साथ साथ जो अन्य जो टैक्स राजस्थान सरकार को मिलने थे, दो जीएसटी की वजह से केंद्र सरकार के पास जाने के बाद में राज्य सरकार को आते हैं, तो वो भुगतान जो अटका हुआ है उसको भी करने की जो मांग है वो की जा सकती है राज्य सरकार की ओर से। लोकेश, चूंकि कोरोना की वैश्विक महामारी के चलते पूरा देश, पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है। कोरोना के प्रारंभिक समय में केंद्र की ओर से हालांकि कई योजनाएं यहाँ जनता के लिए लागू की गई। 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज भी बताया गया कि जनता के लिए भेजा जाएगा। तो आज जब बात हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक की, तो ये सूचना भी आई कि जो बैठक की शुरुआत है कुछ गहमा गहमी के साथ हो सकती है। तो क्या इन मुद्दों पर भी घेरने की कोशिश करेगी, सवाल जवाब होंगे केंद्र सरकार के साथ? जी देखिए, बिल्कुल बात करें तो जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में जो जीएसटी परिषद की जो 41वीं बैठक हो रही है उसमें बात करें तो कोरोना काल के दौरान जो कई तरह की कमी आई है, साथ साथ वो गैर भाजपा शासित जो राज्य हैं वो यहाँ पर केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बना सकते हैं कि जो अतिरिक्त आर्थिक पैकेज है राज्यों को वो दिया जाए। साथ साथ जिस तरह से बात करें तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बड़ा राज्य, साथ ही जनसंख्या की दृष्टि से तकरीबन 7 करोड़ के आसपास जो जनसंख्या है, वहाँ पर भी अतिरिक्त जो फायदा है, वो जो अतिरिक्त जो भुगतान है वो केंद्र सरकार की ओर से करने की जो मांग है वो रखी जा सकती है। इसी के साथ साथ जो जिन मांगों को लेकर इस बार चर्चाएं हो सकती है उनको लेकर ये कहा जा सकता है कि इस बार की जो जीएसटी परिषद की जो बैठक है वो हंगामे के साथ शुरू हो सकती है। इसमें जो बात करें तो राज्य और जो माल सेवा कर के अंदर जो छूट का जो दायरा है और उससे राजस्व का नुकसान हो रहा है उसको भरपाई करने की जो मांग है वो यहाँ पर गैर भाजपा राज्य की ओर से रखी जा सकती है। जी लोकेश, चूंकि काफी अहम बैठक है, 41वीं बैठक है जीएसटी के आज, मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को समझा दें मोटे तौर पर कि राजस्थान के अगर मुख्य तौर पर बात की जाए तो कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो जीएसटी के दायरे में आते हैं और इम्पोर्टेंट हैं, जिनको अभी नुकसान झेलना पड़ रहा है? जी देखिए, बात करें तो राज्य राजस्थान की ओर से फिर जो जीएसटी परिषद की ओर से जो जब बनाया गया था उसमें जो बात करें तो सेल के साथ साथ जो अन्य उद्योग धंधे हैं वहां पर भी इनका जो जीएसटी लागू की गई थी। साथ साथ जो विनिर्माण की जो उत्पाद हैं उनमें जो जीएसटी का जो दायरा है वो बढ़ाया गया था शुरुआत में, लेकिन अब उन दायरों को जिस तरह से बात करें दोपहिया वाहनों में अभी भी 28% जो जीएसटी है वो लगाया गया है। साथ साथ बात करें जिस जो खाद्य जो पदार्थ थे उनमें जीएसटी की छूट दी गई थी। पहले जब जीएसटी का उनको दायरा इनका अधिक था, लेकिन फिर धीरे धीरे उनको कम किया गया। साथ साथ बात करें तो विनिर्माण के जो उत्पादन थे उनमें जीएसटी की जो रेट थी वो अधिक थी, जिसमें 28% थी। जो उसी तरह बात करें तो जो दुपहिया वाहनों में भी 28% जो जीएसटी है वो लग रही है। ऐसे में जो राज्य हैं और जो माल और सेवा जो करदाता है उनकी मांग है कि उसको कम किया जाए। साथ साथ बात करें तो जो भुगतान अटका हुआ है
राज्यों को, उनको भी इनकी मांग की जा रही है कि वो भुगतान समय पे दिया जाए, ताकि राज्य के विकास में वो जो बजट है वो खर्च किया जा सके, ताकि प्रदेश का विकास हो सके और आम जनता को जो सहूलियत है वो मिल सके। इन सब बातों को लेकर आज फिर से इनकी जो जीएसटी काउंसिल की जो 41वीं बैठक है उसमें चर्चाएं की जा सकती है। राज्यों की ओर से जो भुगतान अटका हुआ है उसकी मांग की जा सकती है, ताकि जो कोरोना काल में जो योजनाएं अटकी हुई है उनको फिर से शुरू करने का जो कार्य है वो किया जा सके। जी लोकेश, चूंकि ईंधन में जिस प्रकार की तेजी आजकल देखने को मिल रही है, पिछले 2 महीने की अगर बात करें तो रोजाना यहाँ ईंधन के, पेट्रोल डीजल के भावों में इजाफा हो रहा है। 100 का आंकड़ा पहुंचने वाला है अब। चूंकि पेट्रोलियम जो विभाग है वो अभी तक जीएसटी के दायरे में नहीं आता है, तो क्या जनता की समस्या का भी कोई प्रतिनिधित्व करेगा इस बैठक में? क्या इस समस्या को उठाए जाने की कोई अभी फिलहाल संभावना? देखिए, बिल्कुल बात करें तो पेट्रोलियम जो पदार्थ है उनका जो उसमें बात करें तो पेट्रोल पतन का रेट है वो दर लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि कच्चे माल की बात करें तो कच्चे माल में कोई खास इजाफा नहीं हो रहा है, जबकि कच्चा माल जो निर्यात किया जा रहा है उसमें कच्चा माल की जो रेटें हैं वो कम होती नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उनको भी, और पेट्रोल डीजल को और जो पेट्रोलियम पदार्थ है उनको भी लगातार जो जीएसटी में शामिल करने की जो मांग है विपक्ष की ओर से कई बार की जा चुकी है, क्योंकि जिस तरह से बात करें तो पेट्रोल डीजल पर जो जीएसटी लग रहा है उसका जो भार है वो ग्राहकों पर पड़ता है, आम जनता पर सीधा पड़ता है। ऐसे में आम जनता को सहूलियत देने के लिए पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाने की जो बात है वो कही जा रही है, लेकिन अभी तक ऐसा केंद्र सरकार की ओर से सोचा नहीं गया है, ना ही किसी तरह की अभी तक ऐसी रणनीति बन पाई है। तो बात करें तो जिस तरह से पेट्रोल डीजल का जो राज्यों की ओर से जो वेट लगाया जाता है, तो वेट उसी की वजह से जो दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी, जिस तरह से बात करें तो राजस्थान में जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो अधिक है, जबकि बजाय हरियाणा और अन्य राज्यों के, क्योंकि वहां पे जो सरकारें हैं उनकी ओर से जो वेट है वो कम किया गया है। वेट की वजह से ही राजस्थान में भी बात करें तो पिछले साल जिस तरह से जो पेट्रोल डीजल पर जो वेट बढ़ाया था उसकी वजह से 4 रुपए का अधिक जो पेट्रोल डीजल का जो दाम है वो बढ़े थे। इसी की वजह से लगातार जो पेट्रोल यूनियन है वो भी लगातार मांग करती आ रही है कि राज्य सरकार की ओर से भी पेट्रोल डीजल पर जो वेट बढ़ाया गया है उसको कम किया जाए, ताकि अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान में भी पेट्रोल डीजल सस्ता हो और यहाँ पर भी खपत है वो बढ़े। क्योंकि जिस तरह से बात करें तो जो सीमावर्ती जो जिले हैं वहां पर जो तेल का जो कारोबार होता है वो अन्य राज्यों से तेल मंगवाया जा सकता है। ऐसे में जो सीमावर्ती जो जिलों में और सीमावर्ती जो हाईवे हैं वहां पर पेट्रोल डीजल की जो खपत है वो कम होती नजर आ रही है राजस्थान में। ऐसे में पेट्रोल एसोसिएशन साथ राज्य सरकार को भी जो घाटा है वो होता है। हालांकि जिस तरह से बात करें तो लगातार पहले ही पेट्रोल एसोसिएशन की ओर से, पेट्रोल डीजल जो यूनियन एसोसिएशन है उसकी ओर से भी जो आंदोलन किया गया था और राज्य सरकार को भी अल्टीमेटम दिया गया था, मांग कर रहे हैं लगातार कि पेट्रोल और डीजल पर वेट है कम किया जाए। इसी के साथ साथ विपक्षी पार्टियां जो केंद्र सरकार से लगातार मांग कर रही है कि पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए, ताकि जो आम जनता के ऊपर जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उनमें कुछ रियायत है वो मिल सके। जी जी, बहुत शुक्रिया लोकेश तमाम जानकारी के लिए, साथ जुड़ने के लिए।